फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। जैसा कि हम लोग लास्ट की ईवीएस एनसीईआरटी की हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 10 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। 4th क्लास की एनसीईआरटी का ये हमारी सीटेट 2020 की ईवीएस नोट्स की सीरीज़ चल रही है। तो 2 पार्ट्स हम लोग इसके कवर कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है इसका। तो अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप उसको ज़रूर देखें। और आज हम लोग इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग 11 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी जो आपके सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 है द वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स क्या है? फूलों की घाटी है हमारी। ठीक है, फूलों की घाटी है वैली ऑफ फ्लावर्स। ये क्या है आपकी, कहाँ पर है? द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ द प्लेस इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। कहाँ पर है ये आपकी? उत्तराखंड की पहाड़ियों में है। ठीक है, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ द प्लेस इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। जहाँ पर क्या है आपके सब जगह आपको चारों तरफ वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेंगे? फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जीनिया एट्सेट्रा। कलर्स जो होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनसे कि रंग बनाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया आपका, जीनिया हो गया, और इस तरीके के कुछ और फ्लावर्स भी होते हैं जिन्हें हम कलर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दीज कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लॉथ्स। जो कलर्स होते हैं हमारे, वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं आपके? जो हमारे क्लॉथ्स में डाई की जाती है उसके लिए इन कलर्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फ्लावर्स आर यूज टू मेड मैनी मेडिसिन्स एज वेल। फ्लावर्स जो होते हैं वो कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कुछ जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसके अंदर हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। अब इत्र क्या होता है? जो हम जिसको हम परफ्यूम बोलते हैं, तो वो कहाँ बनाया जाता है? कौन सी ऐसी जगह है जो इत्र मेकिंग के लिए फेमस है? तो वो आपकी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद इत्र हो गया आपका। केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हेयर। वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या होता है, आसपास के जितने भी एरियाज़ होते हैं आसपास के, उनमें से फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर ला करके इकट्ठा किए जाते हैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर उनसे इत्र, केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर, ये सब चीज़ें जो है बनाई जाती है। तो बेसिकली कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है वो इन सब चीज़ों के लिए फेमस है, और स्पेशली फॉर इत्र मेकिंग यानी कि परफ्यूम मेकिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट कुछ है, फ्लावर्स आर इवन ईटन। जो आपके फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो हमारे खाने में भी काम आते हैं कुछ जगहों पर। इन उत्तर प्रदेश फिरोज़ा एंड नीलिमा एन्जॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, और यहाँ पे कौन सा फ्लावर खाया जाता है? कचनार फ्लावर। कचनार एक फूल होता है जो कि वहाँ पर सब्जी के रूप में खाया जाता है। इन केरला यामिनी वॉन्ट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर। तो यहाँ पर केरला की अगर बात की जाए तो केरला में क्या होता है? बनाना फ्लावर की वेजिटेबल खाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार फ्लावर की वेजिटेबल, केरला में आपकी बनाना फ्लावर की वेजिटेबल खाई जाती है। इन महाराष्ट्र पीपल लव पकौड़ा मेड ऑफ सहजन फ्लावर। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सहजन फ्लावर की वहाँ पर क्या होती है आपकी? पकौड़ा बनाया जाता है। ठीक है। तो ये 3 अलग अलग स्टेट्स में 3 अलग अलग जो फ्लावर्स खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी इसमें बात की गई है। ठीक है। अब बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो मधुबनी पेंटिंग बेसिकली है क्या, तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। मधुबनी पेंटिंग आपकी है जो कि एक जो पुरानी लोक कला है हमारी, उसका ये नमूना है एक तरह से। ठीक है। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। जो पिक्चर में आपका डिज़ाइन, जो नेक्स्ट आपको पिक्चर दिखाऊंगी मैं एक, उसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है वो क्या है? मधुबनी है। इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। जो आपकी लोक कला होती है उसकी ये बहुत पुरानी लोक कला की एक फॉर्म है। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? इसको मधुबनी क्यों कहा जाता है, क्या आप लोग जानते हैं? देर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है मधुबनी, और वहाँ पर ये बनाई जाती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? मधुबनी। उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसका नाम मधुबनी है। हेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन्स द वॉल्स ऑफ द हाउसेज एंड कोर्टयार्ड्स
विद सच पिक्चर्स। क्या होता है कि जो हैप्पी ओकेजन्स होते हैं, जो खुशी के पल होते हैं, वहाँ पर खुशी के अवसर होते हैं, और जो फेस्टिवल्स होते हैं यानी त्यौहार के टाइम पर वहाँ पर जो घर की दीवार होती है और जो आंगन होते हैं, कॉर्टयार्ड जो आंगन होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, इन पिक्चर्स को जो है बनाया जाता है। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड। किस चीज़ से बनाई जाती है ये पेंटिंग? तो ये पाउडर्ड राइस का जो पेस्ट होता है, घोल बना करके जो पेस्ट होता है, चावल को पीस करके एक घोल बना लिया जाता है और उसके अंदर फिर क्या करते हैं, कलर मिक्स कर देते हैं, उससे ये पेंटिंग बनाई जाती है। द कलर यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। जो कलर यूज़ किया जाता है, ये वाला टू है, कलर जो यूज़ किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में वो भी बहुत स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? टू मेक देम इंडिगो टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एट्सेट्रा आर यूज्ड। उसमें जो कलर मिलाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो जो कलर किससे बनाया जाता है, नील उसके अंदर डाला जाता है, टर्मरिक यानी हल्दी यूज़ किया जाता है, और जो फ्लावर्स हैं, जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं और जो उनके फ्लावर्स होते हैं, उन सबको मिला करके वो कलर बनाया जाता है। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज़, फ्लावर्स, बर्ड्स और फिशेस। जो पेंटिंग बनाई जाती है, अब हमने इसके बारे में काफ़ी सारी बातें कर ली कि ये जो पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, ये कहाँ की है, कैसे है, लेकिन इन पेंटिंग्स में होता क्या है, क्या बनाया जाता है, इसमें किस चीज़ की पेंटिंग होती है? तो इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसमें मनुष्यों की पेंटिंग हो सकती है, एनिमल्स भी बनाए जाते हैं, पेड़ पौधे बनाए जाते हैं, फूल बनाए जाते हैं, आपके पक्षी होते हैं, मछलियाँ होती हैं, तो इस तरीके की अलग अलग तरह की पेंटिंग होती है। तो इसको, ये आपकी एक मधुबनी पेंटिंग काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आया भी है कई बार। तो देख लेते हैं क्या है ये मधुबनी पेंटिंग। तो देखिए, ये आपकी मधुबनी पेंटिंग है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर क्या हो सकता है आपका, इस तरीके से देखिए, ये एनिमल हो सकते हैं, ये आपके क्या है, मनुष्य बने हुए हैं इसके अंदर में, ये यहाँ पे फिशेस की पेंटिंग है, तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे इस तरीके से इस पेंटिंग्स में अलग अलग पेंटिंग्स में अलग अलग चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो ये आपका एक मधुबनी पेंटिंग है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 12 है चेंजिंग टाइम। इसके अंदर आपका खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई बनता नहीं है। एक 13 चैप्टर है रिवर्स टेल, इसमें भी आपके क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे, बसवास फार्म हाउस। तो बसवास का जो फार्म है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। अब इसमें क्या है चैप्टर में, बेलवेनिका विलेज इज़ इन कर्नाटका। जो बेलवेनिका विलेज है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में है आपका। दिस लेसन टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग एन ऑनियन क्रॉप। ये लेसन किसके बारे में है, जो ऑनियन क्रॉप है यानी कि जो प्याज की फसल है उसकी खेती के बारे में क्या है, ये लेसन है। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई। इस लेसन में जब बात की जा रही है तो कहा जा रहा है कि ये जो जुलाई का महीना चल रहा है, दैट मीन्स जो ऑनियन की फसल है वो किस टाइम पे आपकी वहाँ उगाई जाती है, वो जुलाई में उगाई जाती है, ठीक है। अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी एन आयरन रॉड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। उनके जो अप्पा है, जो बच्चा इस बारे में बात कर रहा है ऑनियन की फसल के बारे में, उसके जो अप्पा है वो क्या करते हैं, खुंटी का इस्तेमाल करते हैं। एक वर्ड है ये, ऐसे क्वेश्चन निकल के आ जाता है आपके एनसीईआरटी में। ये वर्ड आपको दे दिया जाएगा और कहेंगे है क्या चीज़ ये। अब नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा कि आयरन रॉड होती है ये। तो खुंटी होती है, एक आयरन रॉड होती है, जिससे कि हम क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसको खोद करके उसको थोड़ा सा मतलब लूज़ करते हैं और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, थोड़ा उसको ढीला किया जाता है और सॉफ्ट किया जाता है मिट्टी को, ठीक है। विद इट 20 days since the seeds were sown, the onion plants have started to sprout। जब वो जिस दिन बीज लगाए जाते हैं उससे 20वें दिन पर आपके जो है स्प्राउट्स निकलना जो है स्टार्ट हो जाते हैं, आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ऑनियन की फसल के बारे में थी कुछ बातें। अब आते हैं चैप्टर नंबर 15। तो यहाँ फ्रॉम मार्केट टू होम, इसमें नॉर्मल चिट चैट है, इस चैप्टर में भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 16 चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं। इसमें क्या है, बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, यानी कि पक्षी और उनके घोंसले क्या है। तो यहाँ पे बारबेट पक्षी है और कॉपरमिथ, इसको बारबेट भी कहते हैं और कॉपरमिथ भी कहते हैं, ठीक है। बारबेट और कॉपरमिथ,
इट मेक्स इट्स नेस्ट, ये जो अपना घोंसला है वो कहाँ बनाता है? इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन ट्री ट्रंक। ये कहाँ बनाता है अपना घोंसला? जो बारबेट पक्षी है इसको क्या कहते हैं? हम हिंदी में इसको शायद बसंत गौरी कहते हैं। ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ के तने में, ट्री ट्रंक में एक बड़ा सा छेद करके, होल करके अपना घोंसला बनाता है। टुक 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 करके जो एक पक्षी की आपने कभी आवाज़ सुनी हो तो वो इस तरीके से अपनी चोंच से क्या करता है? ट्री ट्रंक में होल करके और अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। टेलर बर्ड क्या है? यूजेज इट्स शार्प बीक्स टू स्टिच टू लीव्स टुगेदर ऑन अ बुश। टेलर बर्ड, जैसा कि नाम इसका, दर्जिन चिड़िया, तो ये क्या करती है? दो पत्तों को आपस में स्टिच करती है, एक झाड़ के ऊपर में कहीं पर अपना ये घोंसला बनाती है। बुश यानी कि झाड़ी कोई, तो उस पर ये अपना घोंसला बनाती है। और कैसे बनाती है? दो पत्तों को आपस में स्टिच करके अपना घोंसला बनाती है। ठीक है। क्रो क्या है? बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन हाई अप ऑन अ ट्री, यानी कि ये अपना घोंसला, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला ट्री पर सबसे ऊंची शाखा पर बनाता है। सनबर्ड क्या है? मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और बुश। ये या तो एक छोटे से पौधे पर, ट्री पर, या फिर किसी झाड़ी में अपना घोंसला बनाता है। और इसका घोंसला कैसा होता है? हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ये इसका जो घोंसला होता है वो लटक रहा होता है शाखा से। सनबर्ड का जो घोंसला होता है, इसको सूर्य पक्षी भी बोलते हैं, शक्कर खोरा बोलते हैं शायद इसको एक और, तो इसके दो तीन नाम है इस तरीके से। एक होता है डव। डव क्या होता है आपका? फाख्ता बोलते हैं इसको। मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट और मेहंदी हेज। ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? थॉर्न्स यानी कि कांटे, कैक्टस प्लांट्स के जो कांटे होते हैं उसमें ये अपना घोंसला बनाता है, या फिर ये मेहंदी हेज में, यानी मेहंदी की जो मेड़ होती है उसमें अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। तो ये डव वाला जो आपका क्वेश्चन है ये तो आपका आया हुआ भी है पहले सीटेट में, कि डव पक्षी जो है अपना घोंसला, मतलब कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला कैक्टस प्लांट में और मेहंदी मेड़ में बनाया? तो इनमें से आपको 4 ऑप्शंस होंगे और आंसर आपका डव होगा। तो उसके बाद पिजन्स के बारे में बात है कि पिजन अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो पिजन्स अपना घोंसला बनाते हैं मेक नेस्ट इन ओल्ड एंड डेजर्टेड बिल्डिंग। पिजन्स को तो आपने देखा होगा, कबूतर क्या है? अपना घोंसला वहाँ बनाते हैं जहाँ पे कि थोड़ा सुनसान सी बिल्डिंग होती है, जो खाली पड़ी होती है, खंडर होते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे कबूतर मिलेंगे आपको। मतलब जो एक तरह से जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है वहाँ पर आपको कबूतरों के घोंसले नहीं मिलेंगे, खाली खंडर जगह में होते हैं इनके घोंसले। इंडियन रॉबिन लेज इट्स लेग इन बिटवीन ऑफ स्टोन्स अलॉन्ग रोड साइड। इंडियन रॉबिन एक पक्षी होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं कलचिड़ी। ये अपने अंडे देता है कहाँ पर? बिटवीन द स्टोन्स, पत्थरों के बीच में, अलॉन्ग रोड साइड, रोड साइड पे जो सड़क के किनारों पे जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में ये अपने अंडे देता है। ठीक है। कोयल बर्ड, कोयल बर्ड क्या करती है? डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। कोयल बर्ड अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। इट लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट। ये अपने अंडे जो है कहाँ देती है? कोए के घोंसले में देती है। द क्रो हैचेस देम अलॉन्ग विद इट्स ओन एग्स। और कौवा क्या करता है? अपने अंडों के साथ में उनको भी सेता रहता है। ठीक है। मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुली वुवन नेस्ट। मेल वीवर जो होता है, एक जो नर वीवर पक्षी होता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली अपना जो घोंसला है वो बुनता है। द फीमेल looks at all the nest and chooses the one that she likes the best and decides in which to lay the eggs। जो फीमेल होती है, जो फीमेल वीवर होती है, वो क्या करती है? looks at all the nest, वो सारे घोंसलों को देखती है और उसमें से चूज़ करती है जो सबसे ज़्यादा उसको बेस्ट लगता है, उसी के अंदर वो अपने एग्स देती है। तो ये वीवर के बारे में बात हो गई है। अब बात करते हैं बर्ड्स यूज़ देयर नेस्ट। बर्ड्स जो है वो अपने घोंसले को इस्तेमाल करते हैं। बर्ड्स यूज़ देयर नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। क्या है? बर्ड्स अपने घोंसले का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए करते हैं। आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड, जब अंडे जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रैक हो जाते हैं, जैसे कि जो पक जाते हैं। एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट, जो उनमें से बच्चे निकल जाते हैं अंडे टूटने के बाद में, तो जब बच्चे निकल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तो वो वहाँ से नेस्ट को छोड़ देते हैं, सिर्फ अंडे देने के लिए ही अपना घोंसला इस्तेमाल करते हैं। द स्पैरोज, डव्स एंड सन बर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट। ये 3 ऐसे
पक्षी हैं, चिड़िया हो गई आपकी, फाख्ता हो गया, डव जो है, सन बर्ड यानी सूर्य पक्षी या शक्करखोरा कह सकते हैं, ये तीनों जो है तरह के जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं, पेयर में काम करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। गीजू भाई बड़ेका लिव्ड इन गुजरात, ही रॉट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। गीजू भाई बड़ेका हैं जो कहाँ के हैं, आपके गुजरात के हैं, और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कहानियाँ लिखी है। ये भी इनकी किसी एक कहानी की एक रचना है जो इन्होंने पक्षियों के बारे में इतनी सारी बातें आपको बताई हैं। ठीक है, तो ये जिन पक्षियों के बारे में हमने बात की है उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो क्या है ना, आप पिक्चर से आप अच्छे से रिलेट कर पाते हो और आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो ये हमारी कलचिड़ी है, इंडियन रॉबिन है जो कि अपने घोंसले कहाँ देता है, रोड साइड में। डव है, ये हमारा फाख्ता है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारी बारबेट है, बसंत गौरी, ये शक्करखोरा जो कि अपना घोंसला ऐसे लटकते हुए बनाया है, वीवर बर्ड जो इस तरीके से सुंदर से इसको बुन करके अपना घोंसला बनाता है, और ये हमारी है टेलर बर्ड, दर्जन चिड़िया जो कि ऐसे पत्तों को सिल करके अपना घोंसला तैयार करती है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ पक्षियों के बारे में बातें। अब बात कर लेते हैं एनिमल्स के टीथ के बारे में कि एनिमल्स के दांत में क्या खास बात होती है। काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास। काऊ जो होती है उसके क्या होते हैं, शॉर्ट फ्रंट टीथ, यानी कि जो उसके आगे के ये जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं, आपके छोटे होते हैं ग्रास को स्निप करने के लिए, स्निपिंग करने के लिए, यानी कि काटने के लिए। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। इसके जो साइड्स के टीथ होते हैं और जो पीछे के टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज होते हैं और फ्लैट होते हैं एक तरह से, जो कि घास को चबाने का काम करते हैं। और जो आपकी बिल्ली होती है, कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, और किसके लिए, इस जिससे कि वो मांस को काटती है और उसको फाड़ के खाती है जिससे। ठीक है, स्नेक्स के बारे में बात करें तो स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ। स्नेक के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, आप देख सकते हैं। बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। ये अपने शिकार को कभी भी क्या करते हैं, च्यू नहीं करते हैं, उसको कभी भी क्या नहीं करते, उसको चबाते नहीं हैं, चबाते नहीं है उसको, सीधा क्या करते हैं लोग, स्वेलो करते हैं। ठीक है, स्वेलो करते हैं मतलब कि निगल जाते हैं अपने फूड को होल, यानी कि पूरा उसको एक साथ निगल जाते हैं, उसको च्यू नहीं करते हैं। उसके बाद स्क्विरल की बात कर लेते हैं। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। जो ये स्क्विरल होती है, गिलहरी होती है, इसके जो टीथ होते हैं वो क्या है, थ्रू आउट लाइफ बढ़ते जाते हैं। इसके टीथ जो है मतलब हमेशा बढ़ते रहेंगे, जब तक इसकी लाइफ टाइम तक बढ़ते जाते हैं। दे हैव टू कीप ग्नेविंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। इन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों पर अपने टीथ को क्या है, घिसना पड़ता है, कुतर कुतर के जैसे ये लोग घिसते हैं ना, उस तरीके से इनको अपने टीथ को घिसना पड़ता है ताकि वो बहुत ज़्यादा लंबे ना हो जाए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया सीटेट में कि कौन सा ऐसा जो एनिमल है जिसके टीथ जो है वो थ्रू आउट लाइफ बढ़ते रहते हैं। तो इसमें स्क्वेरल आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन में आपका स्नेक भी हो सकता है, कैट भी हो सकती है और काऊ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक हमारा आज का डिस्कशन हुआ। ये चैप्टर नंबर 17 है जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हम लोगों का पार्ट 3 सीटेट की जो क्लास 4th की एनसीईआरटी के नोट्स हैं उसका। तो इसका आई थिंक अगले दो पार्ट्स में हम लोग इसको कवर कर लेंगे 4th क्लास की एनसीईआरटी को। देन हम लोग 5th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, और 3rd क्लास की एनसीईआरटी मैं आप लोगों को 1 या 2 वीडियोज़ में कवर करवा दूँगी। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सीटेट में आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहे। दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।